This is Dr. Subhashish Banerjee, a lecturer of English at the National Intermediate College, हड़िया प्रयागराज। वेल, आज हम लोग जिस चैप्टर की चर्चा करेंगे उसका नाम है ए गर्ल विथ अ बास्केट बाय विलियम सी डगलस। यूपी बोर्ड इंग्लिश के पाठ्यक्रम में, प्रोस के पाठ्यक्रम में ये पहला चैप्टर है एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस चैप्टर स्पेसिफिकली इन इंग्लिश विथ ऑल माय स्टूडेंट्स। इस चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग इसका सार हिंदी में भी समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ऑथर विलियम सी डगलस ये अमेरिका में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे और वो भारत भ्रमण के लिए आए थे। भारत को जानना चाहते थे, भारत के लोगों को जानना चाहते थे। यहाँ पर आकर ऑथर विलियम सी डगलस नई दिल्ली से हिमालय तक की यात्रा पर निकल पड़े। नई दिल्ली से बरेली तक की यात्रा वो रेलगाड़ी या फिर ट्रेन से कर रहे हैं और उसके बाद बरेली से रानीखेत की यात्रा वो कार से करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने जो अपनी रेलगाड़ी के द्वारा जो यात्रा है उसका बहुत ही मनमोहक चित्रण उन्होंने किया है, हमें बताया है अपने इस सफ़र के बारे में। सबसे पहले पैराग्राफ में हमें उनकी यात्रा की जानकारी मिलती है। ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू द हिमालयाज, और इस यात्रा के दौरान उन्हें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिली और भारत उनको कैसा लगा, और सबसे महत्वपूर्ण उस छोटी सी लड़की की कहानी, अ ब्यूटीफुल गर्ल, लिटिल गर्ल ऑफ 9 हु इम्प्रेस्ड द ऑथर द मोस्ट। ऑथर रानीखेत के बारे में बताता है। जहाँ तक कि उसे जाना है, रानीखेत जो कि 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित थी, ये ब्रिटिश ज़माने की सेना की छावनी हुआ करती थी। इट वॉज एन ओल्ड आर्मी हिल स्टेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेजीम। और इसके ठीक सामने अगर आप रानीखेत जाते हैं तो वहाँ से आपको लगातार 120 मीलों तक हिमालय श्रृंखला का विस्तार आपको एकदम स्पष्ट दिखेगा। द स्नो कैप्ड हिमालयस, इट्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिमालयस। और जिस रास्ते से ऑथर चल रहा है या फिर उसकी ट्रेन गुजर रही है, यह भारत के कृषि समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। इट्स द प्लेन of the Ganga river, the upper Indo-Gangetic plain. The climate, as you know, as it is in most parts of India, it's tropical, and author जिन गाँव से उसकी ट्रेन गुजरती है उसका वर्णन, बहुत ही खूबसूरत चित्रण उन्होंने किया है। भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष जो कि उसे ट्रेन की यात्रा के दौरान दिखते हैं। द सेक्रेड बैनियन, बरगद का वृक्ष, द एल्म ट्रीज, द पाकर ट्रीज, ऑल दीज ट्रीज ही कम्स अक्रॉस द डॉटेड विलेजेस, द थैश्ड हट्स, जो झोपड़ियाँ, छोटे छोटे घर गाँव में उसे दिखते हैं। और ये ऑथर ये भी कहता है कि उस दिन जो है जो कद्दू की बेलें थीं, द पम्पकिन वाइन्स, दे वर इन फुल ब्लूम, वो एकदम खिले हुए थे और पीली पीली धारियों की तरह जो है ये
गांव के जो हट्स, जो झोपड़ियाँ थीं, उनके भद्दे भूरे दीवारों के ऊपर पीली श्रृंखलाओं की भांति वो लटक रहे थे। जो पीले फूल जो कि खिले हुए थे, वो ऑथर को दूर से जो है येलो स्ट्रीक्स, पीली श्रृंखलाओं की भांति नज़र आ रही हैं। रास्ते में स्टेशंस पर ऑथर को मंकीज़ दिखते हैं, जहाँ पर कि ऑथर ये देखता कि जो छोटे छोटे बंदर हैं, जो बच्चे हैं, वो अपनी मादाओं से, अपनी माँओं से चिपके हुए हैं। और हर स्टेशन पर ऑथर ही स्विंग्स ओपन द डोर ऑफ हिज कंपार्टमेंट, अपने रेल के डिब्बे के दरवाजे को खोल देता है और प्लेटफॉर्म पर उतर कर जो है वो लोगों से वार्तालाप करने का प्रयत्न करता है, भारतीयों से वार्तालाप करने का प्रयत्न करता है। 3 लोगों से कम वो वार्तालाप करता है। उसके बाद उसे एक ऐसा आदमी मिलता है जो कि अंग्रेज़ी जानता हो, बिकॉज ऑथर नोज इंग्लिश वेरी वेल, बट ही इज़ अनेबल टू फाइंड someone who can speak to him in English। और जब ऐसा व्यक्ति ऑथर को मिल जाता है, तब ऑथर उससे यहाँ की राजनीति के बारे में, यहाँ की सरकार के बारे में, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में पूछता है। उद्देश्य यही है। वाई डज ही डू सो? उसका उद्देश्य ये है कि वो भारत को जानना चाहता है, यहाँ के लोगों की नब्ज़ को पहचानना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, कि यहाँ के लोग जो है अपने सरकार के बारे में, ऑफिशियल एटीट्यूड्स और यहाँ की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। प्लेटफॉर्म पर उसे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग दिखते हैं। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, प्रीस्ट एंड पोर्टर्स, प्रीस्ट यानी पुरोहित, पोर्टर्स यानी कुली, एंड ऑब्वियसली बेगर्स, भिखारी। ये भी कहता कि सभी लोग शायद सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुटेड, लगभग सभी लोग नंगे पांव घूम रहे थे। एक प्रकार से यहाँ की जो पॉवर्टी है, गरीबी को भी वो दर्शाता है ऑथर। लेकिन एक स्टेशन पर ये जो निरंतर की जो प्रक्रिया है, दिस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्टिंग विद द पीपल, ये अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ शरणार्थी बच्चे ऑथर पर टूट पड़ते हैं, टिड्ढों की झुंड की भांति, लाइक अ ग्रुप ऑफ लोकस टूट पड़ते हैं। ये सभी बच्चे जो है कुछ हैंडमेड आर्टिकल्स, कुछ पंखे, कुछ टोकरियाँ जो कि उन्होंने बनाई हैं, वो बेच रहे हैं। ये सब शरणार्थियों के बच्चे थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, मिलियंस ऑफ पीपल दे माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। धार्मिक उन्माद के डर से वो भारत चले आए, और जब यहाँ पर आए तो रहने खाने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना था। द मार्केट्स वर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। यहाँ पर जो है आजीविका उपार्जन करना एक बहुत कठिन कार्य हो गया था, और ये यहाँ पर आए, यहाँ पर बस गए। इन द स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियों में छोटे मोटे ये आर्टिकल सामान बनाते और बेचते। बहुत ही सस्ते ये आर्टिकल्स थे। और ऑथर को जब इन बच्चों ने देखा तो ऑथर को उन्होंने जो है बहुत रिच समझा, बहुत बड़ा आदमी समझा। ऑब्वियसली ही वॉज एन अमेरिकन। और बहुत सभी लोग जो है बहुत ज़ोर देकर जो है ऑथर को जो है अपने ये जो पंखे और टोकरियाँ जो है बेचना चाह रहे थे। एंड ऑथर वॉज कम्प्लीटली टेकन कैप्टिव, ही वॉज टेकन होस्टेज इन दैट क्राउड। यहाँ पर ऑथर जो है एक भारतीय किसान की औसतन कमाई के बारे में बताता है, यहाँ के एक अनस्किल्ड लेबरर की कमाई के बारे में बताता है। एक किसान जो कि गरीबी को अभ्यस्त होता है, वो क्या खाता है, और जो गरीबी दैट वाज डोमिनेंट इन इंडिया एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके सालाना आय के बारे में, किसान के सालाना आय के बारे में ऑथर हमें जानकारी देता है। ऑथर इन सभी बच्चों को ओबलाइज करता है, और बहुत ही सस्ते आर्टिकल्स हैं, दे आर ऑल चीप आर्टिकल्स। वो खूब ढेर सारी रेचकारी इन
बच्चों को देता है और उनके जो फैंस हैं, उनके जो पंखे उन्होंने बनाए हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के बास्केट्स हैं, वेस्ट पेपर बास्केट, स्विंग बास्केट, इन सभी चीज़ों को खरीदता है। और कोई आवश्यकता तो थी नहीं, लेकिन तो भी ही जस्ट गोज़ ऑन परचेजिंग दीज हैंडमेड आर्टिकल्स। लेकिन ऐसे में उसकी दृष्टि जो है एक छोटी सी बच्ची के ऊपर पड़ती है, लिटिल गर्ल ऑफ 9 who was pleading in earnest tones. She was an aggressive pleader. She was just begging imploringly in tones that would ring any heart, जो कि शायद किसी भी हृदय को जो है द्रवित कर दे। वो एक बहुत ही खूबसूरत हैंडल वाली टोकरी बेच रही थी और बहुत ही ज़ोर देकर कह रही थी कि ऑथर को उस बास्केट को खरीदना चाहिए। ऑथर की दोनों भुजाएं जो हैं वो संपूर्ण रूप से भरी हुई थीं। किसी और वस्तु को खरीदने की आवश्यकता तो छोड़ दीजिए, he did not have space to purchase any extra article। इस कारणवश ऑथर ने बिना उस टोकरी को खरीदे ही जो है एक मुट्ठी भर रेचकारी जो है उस बच्ची के बास्केट में जो है सहायता राशि स्वरूप रख दी। सहायता राशि तो ऑथर के लिए था, लेकिन वह छोटी सी बच्ची उसको भीख समझती है और क्योंकि वह आत्मसम्मान से एकदम परिपूर्ण है और इस कारणवश जो है विद द ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी, जैसे कि एक वो संभ्रांत महिला की भांति जो है वह भीख नहीं लेगी। वो उस सहायता राशि को, उन पैसों को वापस कर देती है ऑथर को, बिकॉज शी वांट्स टू सेल हर बास्केट एंड शी डज नॉट वांट आर्म्स ऑफ चैरिटी फ्रॉम द ऑथर। शी इज सो फुल ऑफ सेल्फ एस्टीम। ऑथर को तुरंत ही पता चल जाता है कि व्हाट ऑफेंस ही हैड कमिटेड, कि कितना बड़ा अपराध ऑथर ने कर दिया था। इस कारण जो है ऑथर लगभग 30 सेंट से या फिर ₹1.5 जो कि वो बच्ची मांग रही थी उसको देकर जो है तुरंत ही उस बास्केट को ऑथर परचेज कर लेता है, उसे खरीद लेता है। ये छोटी सी बच्ची who was born in squalor and poverty, जिसका कि जन्म शायद बहुत ही फिल्थ या गंदगी में हुआ था, जो कि बहुत ही गरीब थी, जिसको कि पेट भरने के लिए जिसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन she was so full of self esteem, आत्मसम्मान उसके पास था। और जब ऑथर ने वो पैसे उसे दिए तो she just rushed to one corner of the platform, उसने अपने आंसू पोंछे। और ऑथर ये भी कहता कि शायद उस रात को जो है वह उसका परिवार भूखा नहीं सोएगा। उसके पास से उसके परिवार के पास कम से कम 30 सेंट होंगे, ₹1.5, जिससे कि शायद वह बच्ची और उसका परिवार अपना पेट भर पाएगा। तो ऑथर इज ट्रेमेंडसली इम्प्रेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग, द बिहेवियर ऑफ द गर्ल। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऑथर ये कहानी सुनाता है। This little girl of 9 had given him a glimpse of the warm soul of India। भारत की आत्मा की झलक उसे जो है इस बच्ची के द्वारा प्राप्त हुई थी। और ऑथर को ऐसा लगता है कि द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ के लोग, दे हैव अ ट्रिमेंडस सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। यहाँ के लोग बहुत ही सभ्य हैं, बहुत ही शालीन हैं और अपनी नागरिकता को वो बहुत महत्व देते हैं। एंड इवन मोर दे हैव अ पैशन फॉर देयर ओन इंडिपेंडेंस। जो भी स्वाधीनता भारत ने प्राप्त की थी उसके प्रति लोग बहुत जागरूक थे, बहुत भावनात्मक थे। और जो दो प्रकार के लोग, पीपल इन हाई ऑफिसेस, जो बड़े बड़े औहदों पर जो लोग थे, एंड पीपल लाइक द लिटिल गर्ल, द पीपल हु बिलोंग्ड टू द लोअर स्ट्रेटा, सभी के अंदर जो है अपनी नागरिकता के प्रति एक जागरूकता कह लीजिए, एक एनलाइटमेंट कह लीजिए। दे जस्ट valued the essence of being Indian as such। यही चीज़, यही एसेंस ऑथर को
बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है. एंड ही गोज ऑन टू से दैट इट वाज वन ऑफ द रीजंस दैट ही हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया. ऑथर के इस वर्णन से हम लोगों को, और ख़ासकर उस छोटी सी बच्ची के माध्यम से, दैट लिटिल गर्ल ऑफ 9, हम लोगों को ये पता चलता है कि नहीं, वाकई में भारत के लोग अन्य लोगों से कितने भिन्न हैं. द सेल्फ एस्टीम, the self-veneration which he goes on to describe, the self-esteem pertaining to the little girl of 9, indeed makes us take pride in our own citizenship, in our own realization of being Indian from the very core of the heart. Thank you.